नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर कांवड़ यात्रियों का ट्रक पलटा। हादसे में अब तक 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अन्य घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रक में सवार थे कुल 19 कांवड़ यात्री। खेल और खिलाड़ियों को सीएम धामी की बड़ी सौगात। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल विश्वविद्यालय और 23 खेल अकादमी शिलान्यास करने की तैयारी। लोकसभा अध्यक्ष के दून दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन, सम्मान नहीं देने पर राज्य सरकार के प्रोटोकॉल विभाग ने डीएम से स्पष्टीकरण तलब किया। दून एयरपोर्ट पर मॉकड्रिल, लैंडिंग गियर फेल होने से विमान में लगी आग, घायलों को किया गया रेस्क्यू। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड भाजपा के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा के 10वें प्रदेश अध्यक्ष बने। और उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही। आज भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अहम खबर, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयार है। सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में कार्ययोजना तैयार की जा रही है। श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन के लिए चलेगा अभियान। राज्य में व्यापक निगरानी अभियान चलाया जाएगा। लापरवाही पर 2 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। कांवड़ यात्रा हमारी आस्था श्रद्धा की यात्रा, सीएम ने ये बात कही। 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु यहां से जाते हैं। रास्ते में सभी दुकानों पर खाना शुद्ध हो। यात्रियों की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ श्रद्धालु यहां से जाते हैं, इसलिए रास्ते में सभी दुकानों पर खाना शुद्ध होना चाहिए। कांवड़ यात्रा हमारी आस्था श्रद्धा की यात्रा है। मुख्यमंत्री धामी ने बात कही। 4 करोड़ यात्री यहां से गुजरते हैं, इसलिए रास्ते में सभी दुकानों का खाना शुद्ध होना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। देहरादून से अहम खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अब तैयार है। सीएम धामी स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां धामी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। रेशम विभाग के प्रस्ताव पर लगी है मुहर। कोकून की एमएसपी तय की गई है। ए ग्रेड कोकून की कीमत 440 की गई है। बी ग्रेड की कीमत 370 से 395 की गई है। सी ग्रेड की कीमत 280 से 290 तय की गई है। वहीं डी ग्रेड कोकून की कीमत 240 रुपये की गई है। आपदा प्रबंधन से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है। पीडब्ल्यूडी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान एफडीए आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सघन अभियान शुरू किया है। आपको बता दें, कांवड़ पटरी मार्ग पर अस्थायी रूप से लगने वाली दुकानों पर निगरानी तेज कर दी गई। दुकानों पर डिस्प्ले बोर्ड और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लगाना अब अनिवार्य होगा, ताकि दुकानदारों की पहचान स्पष्ट रहे और यात्रियों को सुरक्षित व शुद्ध भोजन मिल सके। कांवड़ यात्रियों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया और कहा कि ये कदम स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाएगा और यात्रा की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा।
मतलब कि जैसे हम घर से आते हैं, जो मतलब कि रास्ते में कावड़ मार गया या फिर कोई मतलब कि जो ये लाइन जा रही है ऐसा, तो इसके साथ ना भोले जैसे ढाबे पे ठहरते हैं, तो वहां पे जैसे लिखा होना चाहिए कि भोले के खाने की सुविधा यहाँ पे है। तो उसे पूछना पड़ता है जाके कि हाँ यहाँ पे घोड़ों के लिए खाना है या नहीं है। तो सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि नाम लिखा होना चाहिए। वो लोग पहले हम देख ही लेते हैं खुद ही से, अगर मुस्लिमों का हम खुद ही नहीं जाते पहली बात तो। इसमें कांवड़ यात्रा जैसे शुरू हो गई है, इस संबंध में हमें आयुक्त महोदय से निर्देश प्राप्त हुए। उनके निर्देशों के हिसाब से हम के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने टीमें बना दी हैं और पहले भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी उस समय हम टेस्टिंग भी कराएंगे और मोबाइल फील्ड वैन से हम सैंपल मौके पर चेक करेंगे और जो भी उसमें कार्रवाई होनी होगी, अगर कोई कमी पाई जाती है तो हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के करजन रोड स्थित उत्तराखंड वन विभाग निगम कार्यालय के सामने सोमवार को सड़क अचानक धंस गई, जिससे लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क की हालत पहले से ही कमजोर थी, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे सड़क के नीचे मिट्टी धंसती चली गई। फिलहाल रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देहरादून के करजन रोड पर, जहां पर एक अचानक सड़क के बीच 10 फुट का गड्ढा हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए कि गड्ढा किस तरीके से हुआ है, किस वजह से हुआ है। ये अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ पे स्थान के भी अधिकारी आए थे और PWD के भी अधिकारी वो देख करके चले गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उनका जवाब निकल करके सामने नहीं आया किस वजह से ये गड्ढा हुआ है। यहाँ पे नीचे देखा जा रहा है कि पानी भी रिस रहा है। कहीं ये कारण एक हो सकता है कि जो पाइपलाइन हो नीचे, वो पाइपलाइन की वजह से इसमें पानी भर गया। वो पानी भरने की वजह से जमीन धंस गई, सड़क ये बैठ गई है बिल्कुल। ये बात रही कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। कोई भी गाड़ी या 2 व्हीलर इसके अंदर गिर सकता और एक जनहानि हो सकती थी। मैं ये जो CPWD और ये जन संस्थान के द्वारा काम किए गए हैं, लगता है कि कहीं ये काम बराबर प्रॉपर नहीं किए गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें कमी कुछ छुटी है, कहीं पाइपलाइन लीक हुई है या कुछ हुआ है। इसको अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस तरीके के गड्ढे शहर में और कहीं भी हो सकते हैं। अचानक से कहीं भी सड़क धंस सकती है। ये सड़क धंसने का कारण क्या होगा, ये तो जो इससे संबंधित विभाग के अधिकारी ही बताएंगे। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया देहरादून। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर विकास खंड गदरपुर के अंतर्गत लगभग 40 ग्राम सभाएं हैं। पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ आज नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन है। चुनाव पंचायत को लेकर प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में नामांकन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इस मुद्दे पर निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब तक लगभग 985 पत्रों की बिक्री हुई है। आज कई लोगों ने अपना नामांकन कराया। 5 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। किसी भी सूरत पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार जिले से करोड़ों की लागत से रिपेयर हुए मालन पुल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, मालन पुल रिपेयर के उद्घाटन को अभी 1 माह का समय ही हुआ था कि इसकी स्लैब के बीच गैप आ गया है। पुल के पिलरों के ऊपर 13 स्लैब रखी गई हैं, जिसमें एक स्लैब का वजन करीब 800 टन है। इसमें बीच में अब स्लैब के बीच में रबड़ लगाई जा रही है। उधर लोक निर्माण विभाग ने पुल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को हाथों हाथ लेकर साधु संतों ने जबरदस्त समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री धामी के कांवड़ मार्ग के दुकानदारों द्वारा स्वयं के पहचान सहित अन्य जरूरी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के बयान का समर्थन किया। महंत ने इसे सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के होटलों ढाबों पर हुई चेकिंग को लेकर सपा के पूर्व सांसद ST हसन द्वारा सवाल उठाने और सनातनियों पर की गई टिप्पणी पर
कड़ी प्रतिक्रिया जताई। अखाड़ा परिषद के बयान पर पलटवार करते हुए दावा किया गया कि उग्रवादी सोच रखने वालों द्वारा सनातनियों को उग्रवादी ठहराना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव खुद सनातनी होने के बावजूद जातिवादी सहित भ्रम फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इधर आम लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट रुख और साधु संतों के समर्थन से कांवड़ मेला के दौरान पारदर्शिता और धार्मिक मर्यादाओं का पालन होना सुनिश्चित होगा। पुल में आया हूँ और जब मैं मालनपुर में आया तो मैंने मालनपुर की स्थिति देखी। क्यों अभी तक तो भारी बरसात भी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये पुल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा भी इस पुल को दिखाइए। इस पुल की आप हालत देखिए, इस पूरे पुल की हालत देखिए और आप इसका लेवल देखिए इस पुल का, जो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। मतलब देखा जाए तो ये धस रहा है ये पुल। ये कहीं ना कहीं सरकार की, मैं इसमें गैप भी दिखाता हूँ। आप अपने साथी से कहूँगा जरा एक बार ये पुल का पूरा गैप दिखा दीजिए आप, इतने किस प्रकार का गैप आ रहा है ये देखिए आप। कोई भी समस्या मालनपुर पे नहीं है। मालनपुर पूरी तरह सुरक्षित है और इसके जो पियर्स हमने बनाए थे प्रॉपर, अभी कोई उस तरह में समस्या नहीं है। जो हमारा पुल के जो एक्सपेंशन जॉइंट है, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसमें कुछ रबड़ निकली थी, वो हम ठीक करवा दी गई हैं। और इस तरह की अगर कोई भ्रामक सूचना कोई फैलाता है तो उस संबंध में जो है लोक तो गैप मैं आपको दिखाता हूँ। गैप है और टेक्निकली मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या है क्यों है। यहाँ पर थोड़ा सा काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये काम हो रहा है और बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में। अब ये गैप इतना क्यों हो गया है, बहुत सारे कह रहे हैं कि ये कोई खतरे वाली बात नहीं है और गैप से बस ये होगा कि गाड़ी जो है हिचकोले आपकी खाएगी, ये होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काम भी चल रहा है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम, तो गैप मैं आपको दिखाता हूँ। गैप है और टेक्निकली मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या है क्यों है। यहाँ पर थोड़ा सा काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये काम हो रहा है और बहुत सारी बातें। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार जिले से करोड़ों की लागत से रिपेयर हुए मालन पुल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मालन पुल रिपेयर के उद्घाटन को अभी एक माह का समय भी नहीं हुआ। 1 माह का समय ही हुआ था कि इसकी स्लैब के बीच गैप आ गया है। पुल के पिलरों के ऊपर 13 स्लैब रखी गई थी, जिसमें एक स्लैब का वजन करीब 800 टन है। इसके बीच में अब स्लैब के बीच में रबड़ लगाई जा रही है। उधर लोक निर्माण विभाग ने पुल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की बात कही है। और जब मैं मालनपुर में आया तो मैंने मालनपुर की स्थिति देखी। क्यों अभी तक तो भारी बरसात भी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये पुल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा भी इस पुल को दिखाइए। इस पुल की आप हालत देखिए, इस पूरे पुल की हालत देखिए और आप इसका लेवल देखिए इस पुल का, जो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। मतलब देखा जाए तो ये धस रहा है ये पुल। ये कहीं ना कहीं सरकार की, मैं इसमें गैप भी दिखाता हूँ। आप अपने साथी से कहूँगा जरा एक बार ये पुल का पूरा गैप दिखा दीजिए आप, इतने किस प्रकार का गैप आ रहा है ये देखिए। कोई भी समस्या मालनपुर पे नहीं है। मालनपुर पूरी तरह सुरक्षित है और इसके जो पियर्स हमने बनाए थे प्रॉपर, अभी कोई उस तरह में समस्या नहीं है। जो हमारा पुल के जो एक्सपेंशन जॉइंट है, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसमें कुछ रबड़ निकली थी, वो हम ठीक करवा दी गई हैं। और इस तरह की अगर कोई भ्रामक सूचना कोई फैलाता है तो उस संबंध में जो है लोक निर्माण विभाग विधिक कार्रवाई लाएगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को हाथों हाथ लेकर साधु संतों ने जबरदस्त समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री धामी के कांवड़ मार्ग के दुकानदारों द्वारा स्वयं की पहचान सहित अन्य जरूरी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के बयान पर समर्थन किया। महंत ने इसे सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के होटल ढाबों पर हुई चेकिंग को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन द्वारा सवाल उठाने और सनातनियों पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई। अखाड़ा परिषद ने बयान पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उग्रवादी सोच रखने वाले द्वारा सनातनियों को उग्रवादी ठहराना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव खुद सनातनी होने के बावजूद जातिवादी सहित भ्रम फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इधर आम लोगों का कहना कि मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट रुख और साधु संतों के साथ ठीक करवा दी गई हैं और इस तरह की अगर कोई भ्रामक सूचना कोई फैलाता है तो उस संबंध में जो है लोक तो गैप मैं आपको दिखाता हूँ, वो गैप है और टेक्निकली मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या है क्यों है। यहाँ पर थोड़ा सा काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये काम हो रहा है और बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में। और ये गैप इतना क्यों हो गया है, बहुत सारे कह रहे हैं कि ये कोई खतरे वाली बात नहीं है और गैप से बस ये होगा कि गाड़ी जो है हिचकोले आपकी खाएगी, ये होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काम भी चल रहा है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम, तो गैप मैं आपको दिखाता हूँ, वो गैप है और टेक्निकली मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या है क्यों है। यहाँ पर थोड़ा सा काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये काम हो रहा है और बहुत सारी बातें। तो फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार जिले से करोड़ों की लागत से रिपेयर हुए मालन पुल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मालन पुल रिपेयर के उद्घाटन को अभी एक माह का समय भी नहीं हुआ, एक माह का समय ही हुआ था कि इसकी स्लैब के बीच गैप आ गया है। पुल के पिलरों के ऊपर 13 स्लैब रखी गई थी, जिसमें एक स्लैब का वजन करीब 800 टन है। इसके बीच में अब स्लैब के बीच में रबड़ लगाई जा रही है। उधर लोक निर्माण विभाग ने पुल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की बात कही है। और जब मैं मालन पुल में आया तो मैंने मालनपुर की स्थिति देखी, क्यों अभी तक तो भारी बरसात भी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये पुल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा भी इस पुल को दिखाइए। इस पुल की आप हालत देखिए, इस पूरे पुल की हालत देखिए और आप इसका लेवल देखिए इस पुल का, जो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। मतलब देखा जाए तो ये धस रहा है ये पुल। ये कहीं ना कहीं सरकार की, मैं इसमें गैप भी दिखाता हूँ, आप अपने साथी से कहूँगा जरा एक बार ये पुल का पूरा गैप दिखा दीजिए आप, इतने किस प्रकार का गैप आ रहा है, ये देखिए। कोई भी समस्या मालन पुल पे नहीं है। मालन पुल पूरी तरह सुरक्षित है और इसके जो पियर्स हमने बनाए थे प्रॉपर, अभी कोई उस तरह में समस्या नहीं है। जो हमारा पुल के जो एक्सपेंशन जॉइंट है, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसमें कुछ रबड़ निकली थी, वो हम ठीक करवा दी गई हैं। और इस तरह की अगर कोई भ्रामक सूचना कोई फैलाता है तो उस संबंध में जो है लोक निर्माण विभाग विधिक कार्रवाई लाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को हाथों हाथ लेकर साधु संतों ने जबरदस्त समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री धामी के कांवड़ मार्ग के दुकानदारों द्वारा स्वयं की पहचान सहित अन्य जरूरी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के बयान पर समर्थन किया। महंत ने इसे सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के होटल ढाबों पर हुई चेकिंग को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन द्वारा सवाल उठाने और सनातनियों पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई। अखाड़ा परिषद ने बयान पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उग्रवादी सोच रखने वाले द्वारा सनातनियों को उग्रवादी ठहराना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव खुद सनातनी होने के बावजूद जातिवादी सहित भ्रम फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इधर आम लोगों का कहना कि मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट रुख और साधु संतों के समर्थन से कांवड़ मेला के दौरान पारदर्शिता और धार्मिक मर्यादाओं का पालन होना सुनिश्चित होगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के आपको बता दें उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां गंगनहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। एक आरोपी देवांश रावत अभी फरार है। पुलिस ने चोरी हुई 7 बाइकें और एक क्रेटा कार बरामद की। आरोपियों का नशे का शौक पूरी करने की वजह से चोरी करना बताया गया है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपी चोरी की गाड़ियां और पार्ट्स सस्ते दामों पर बेचते थे। फरार आरोपी की तलाश जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस के द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली थाना गंगनहर के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग घटनाओं में 2 बड़े जो 4 पहिया वाहन है, इसमें क्रेटा और सिलेरियो है, और 7 मोटरसाइकिलें अभी आज बरामद की गई हैं, जिसमें सभी गाड़ियां या तो थाना गंगनहर से चोरी है या इसके आसपास थानों से हैं। इसमें अन्य जो अभी पकड़े गए हैं, अभी तक 4 अभी हम लोगों ने पकड़े हैं, इसमें एक विधि विवादित किशोर भी है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर संत समाज ने जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। संतों ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा पर्यटन नहीं बल्कि सनातन धर्म की गहन आस्था और तप का प्रतीक है। पंचदशनाम जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी, निरंजनी अखाड़ा के ललितानंद गिरी सहित कई संतों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू व्यापारियों और सेवा शिविरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। संतों का आरोप है कि बीते वर्षों में प्रसाद में मिलावट और आपत्तिजनक वीडियो और संदिग्ध गतिविधियों से यात्रा की मर्यादा को ठेस पहुंची है, और संत समाज ने इस बार सख्त निगरानी का ऐलान किया और कहा कि किसी धर्मद्रोही तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। सबकी निगाहें प्रशासन पर हैं और वह इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां चोरी की वारदातों को अंजाम वाले लिफाफे के पात्रों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। एसपी प्रहलाद मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हल्द्वानी व लालकुआं कोतवालियों की पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शाहजहांपुर निवासी पकड़े गए आरोपी रोडवेज व रेलवे स्टेशनों के आसपास रहकर शिकार फंसाते थे। शिकार फंसने पर बहाने से उसका कैश और जेवर लिफाफे में रखकर बाद में बदल कर वैसा ही दूसरा लिफाफा पकड़ाकर स्वयं 9-2-11 हो जाते थे। ऐसी शिकायत मिलने पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा रखा था, जिससे 3 आरोपियों को दबोचने में सफलता मिल गई। दूसरी तरफ लालकुआं पुलिस ने दिन दहाड़े चोरियां करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसएसपी के मुताबिक 5 गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। देखिए, आज एक कोतवाली हल्द्वानी पटन आया है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा लोगों को सवारी के बसें बिठाने के बहाने या उनको सवारी देने के बहाने उनका सामान रखवाया जाता था, और बाद में उस सामान को ये लोग जो है लेके फरार हो जाते थे। इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी की गई है। तीनों लोग ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो ये गाड़ी यूज करते थे वो गाड़ी भी बरामद की है पुलिस ने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से है, जहां वन विभाग पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत पौधारोपण को बढ़ावा दे रहा है। 1 जुलाई से शुरू हो चुके महाअभियान 2025 के अंतर्गत वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने हरियाली का महत्व बताया। उप प्रभागीय वन अधिकारी सचिता वर्मा ने महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई तक यह सिलसिला जारी रहेगा। दिनांक 1 तारीख से 7 तारीख तक वन विभाग के द्वारा हमारे पूरे क्षेत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमारी जो तीनों रेंज हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, और उसके साथ साथ साफ सफाई स्वच्छता कार्यक्रम भी हमारे यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी हरेला कार्यक्रम और उसके बाद भी हमारा जो वृक्षारोपण प्रोग्राम भी जारी रहेगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे
आदरणीय चेयरमैन साहब खटीमा यहाँ पर रहे और उनके साथ साथ पुलिस और प्रशासन से भी हमको यहाँ पर सहयोग मिला। तो आज कल से हमने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो आगामी पूरे महीने भर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेगा। और अभी हमारे पास काफ़ी जो अभी लक्ष्य है, लगभग यहाँ पर 20,000 पौधे लगाने का है पूरे क्षेत्र में। तो ये लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पचमढ़ी के चारों विकासखंडों विकासनगर, कालसी और सहसपुर में पंचायत चुनाव को लेकर आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जमा किए, जबकि अन्य दावेदार फॉर्म को लेकर आगे नामांकन की तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण में चकराता, कालसी और विकासनगर विकासखंड क्षेत्रों में मतदान होना है, इसलिए पहले दिन इन्हीं ब्लॉक क्षेत्रों के लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस बार सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है जो मौसम को लेकर है, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, तो बरसात के मौसम में रास्ते बंद हो जाते हैं और अगर थोड़ी सी भी कहीं चूक हुई तो कहीं मतदान से हम वंचित न रह जाएं, इस बात का हमें थोड़ा सा डर है। क्षेत्र के क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे हमेशा से विकास के रहे हैं, जैसे कि हमारा गौना नदी का पुल है और भिन्नार क्षेत्र की सड़कों के मुद्दे हैं, और जो कुछ जगह जहां पर नालियाँ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी ठप पड़ी है। भिन्नार क्षेत्र के अंदर पूरी सड़क की पूरी खस्ता हालत है। मुद्दे हैं और क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ग्राम पंचायत जमनीपुर से प्रधान पद का प्रत्याशी हिमांशु गौड़ हूँ। चुनाव में मुद्दे बहुत हैं, मगर मुद्दों से पहले तो चुनौती सामने आ रही है। एक बरसात में जो चुनाव हो रहा है, पूरे दिन में 2-2, 3-3 घंटे बारिश में खराब हो जाते हैं। वोट प्रतिशत घटने की सबसे बड़ी संभावना हमें लग रही है, डर खा रहा है हमें। वोट जो बाहर पड़े हैं लोग, वो उनको लाने की बहुत बड़ी समस्या है। और किसान लोग जो हैं, इस वक्त धान की उगाई चल रही है। क्या कुछ है और क्या? हमारे यहाँ ठीक सुबह 8 बजे से इस विकासखंड में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और पूरी प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। हमारे विकासखंड विकासनगर के अंदर 567 यहाँ पर वार्ड मेंबर की सीटें हैं। इसके अलावा 53 ग्राम प्रधान की हैं और 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीटें हैं। उसके सापेक्ष आज पहला दिन था। सुबह 8 बजे से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चली, जिसमें हमारे यहाँ ग्राम प्रधान के 23 और सदस्य ग्राम पंचायत के 23 और 19 ग्राम प्रधान के और 6 सदस्य क्षेत्र पंचायत के ओवरऑल 48 नामांकन पत्र आज हमारे यहाँ दाखिल हो चुके हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।